हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल की वीडियो से आगे की बात करते हैं। कल आपने देखा कि हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट की और आपको बेसिक चीजें अधिकतर पढ़ा ही दी थी, और आगे अगर कोई बेसिक बात आएगी तो आपको जरूर बताई जाएगी। और फिलहाल हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। बुक के प्रश्न अलग से तो नहीं लिए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए रखे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। और त्रिकोणमिति है, आसान होती है, लेकिन अगर आप हार्ड समझते हैं तो आप जरूर ध्यान से देखें, आपकी समझ में जरूर आएगी। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी और उस टेबल को याद भी करना जरूरी है। उस टेबल से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए काफी क्वेश्चन मिलते हैं उस टेबल से, और यहाँ पर आज के कुछ क्वेश्चन हम उस टेबल से ही करने वाले हैं। तो चलिए उस टेबल की तरफ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन है आपके सामने sin 30 बटे में cos 30। sin 30 बटे cos 30 का मान बताइए। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, sin 30 cos 30 का मान बताना है। तो क्या करेंगे, अब आपको जो कल टेबल बनाई है उस टेबल में जाना है। साइन के सामने 30 डिग्री कोण पर मान ढूंढना है, कितना होता। तो साइन 30 का मान होता, अगर आप ध्यान से टेबल में देखेंगे, कल की वीडियो देखिए तब, तो मान होता 1/2। फिर cos 30 की बात करते हैं, वैसे ही सेम cos 30 का मान ढूंढेंगे। cos के सामने 30 कोण पर, तो वो होता आपका √3/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/√3। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल तौर पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इतना ध्यान रखेंगे, जब आपको एक साथ बटे में 4 लाइनें आ जाती हैं तो दूसरी वाली लाइन का वर्ड चौथी वाली से कटता है और पहले वाली का तीसरी वाली से। तो देखिए फिलहाल ये काफी आसान सा क्वेश्चन हुआ। फिर और आसान क्वेश्चन ही देखते हैं कुछ। इसे रफ करता हूं मैं, आपको जैसी जरूरत हो स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है tan 45 sin 45। देखिए क्या पूछता है, tan 45 बटा में sin 45 मान पूछा है इसका। तो क्या करेंगे, tan 45 का मान ढूंढेंगे टेबल में। tan 45 का मान होता है 1/, sin 45 का रखेंगे तो sin 45 का होता है 1/√2। 1/√2। तो देखिए यहां से डिवाइड में 1/√2 है, तो यहां क्या होगा। अब यहां आप मेन लाइन ढूंढते हैं। मेन लाइन का यहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू है। मेन मुख्य लाइन कौन सी, देखिए जब बटे में 4 लाइनें थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, कटता है तो काटते, नहीं कटता तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा करता है। लेकिन जब बटे की लाइनें हो जाती है 3, तो उसमें डिपेंड करता है कि मेन कौन सी। देखिए मेन यहां पर ये है जो पहले से चलती आ रही है, उसे कहते हैं मेन लाइन। उसके नीचे अंश और हर दोनों है। देखिए अंश भी हैगा, हर भी हैगा, तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा जो नीचे हर है वो ऊपर जाएगा, यानी √2 ऊपर जाएगा 1 के पास, तो √2 रह जाएगा, नीचे बचेगा 1। इस 1 को आप लिखो मत लिखो, √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। लेकिन इसी को मैं देखिए यहां पर कुछ और बताता हूं। यही चीज अगर ऐसे लिखी होती 1/1/√2, लेकिन यहां पर क्या होता, मेन लाइन आपकी ये होती, क्या होता, मेन लाइन आपकी नीचे वाली होती। अगर है नहीं फिलहाल, अगर होती तो आप क्या करते, मेन लाइन के नीचे अंश तो है, हर नहीं है, तो हर आपको 1 लेना पड़ता अपनी तरफ से। अगर अंश हर दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेन लाइन के नीचे अंश है हर नहीं है तो हर 1 अपनी तरफ से लेंगे। अब सबसे नीचे वाला 1 जाएगा सबसे ऊपर वाले 1 के पास, तो 1 रहेगा ऊपर, और नीचे वाला 1 जाएगा नीचे वाले √2 के साथ, तो नीचे आएगा √2। फिर आंसर आपका ये आता। तो देखिए एक ही बात है, 3 होने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता मेन लाइन पे। मेन लाइन ऐसी थी तो आंसर आया ये, और मेन लाइन ऐसे होगी तो आंसर आएगा ये। तो चलिए इसे भी रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लें आप। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है अब भी, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें जरूर पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है cos 30 + sin 30 बटा cos 30 + sin 30, और भाग में है आपका tan 60 + tan 45। tan 60 + tan 45। देखिए इसका मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे, मान रखेंगे। सबसे पहला आता cos 30 का मान कितना होता, √3/2 प्लस sin 30 का होता है 1/2 बटा
tan 60 का रखेंगे, tan 60 का होता है √3 प्लस tan 45 का होता है 1। ठीक है, ये मान रखे। अब क्या करेंगे, नीचे तो ऐसे ही रहेगा √3 प्लस 1, ऊपर दोनों में हर एक से है एलसीएम ले लेंगे, इसका भी 2 है और इसका हर भी 2 है, तो एलसीएम आ गया 2। अब ऊपर जब ध्यान रखें, जब हर एक से होते हैं एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर कोई गुणा भाग नहीं होती, यानी √3 भी ऐसी रहेगा, बीच में चिन्ह है प्लस का वो ऐसी रहेगा, और उसके बाद 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब देखें मेन लाइन के नीचे फिर वही बात आ गई। मेन लाइन कौन सी है, जो पहले से आ रही, पहले से ये आ रही है, तो यहां पर ये मेन लाइन है, इसके नीचे अंश तो है हर नहीं है, समझ रहे हैं नहीं, अंश तो है हर नहीं है, तो हर ले लेंगे हम 1। अब 1 ले लिया तो 1 जाएगा सबसे ऊपर वाले के पास, यानी 1 की गुणा करेंगे ऊपर तो कुछ नहीं होने का, √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, समझ रहे हैं ना, √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। और नीचे 2 वाला जो है 2 जाएगा नीचे वाले √3 के साथ, इस तरीके से गुणा हो जाएगी। तो हमने गुणा करी नहीं है, बस गुणा में लिख दिया है। तो अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गए, कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर आंसर बचता है आपका ऊपर 1 और नीचे 2, तो राइट आंसर हो गया 1/2। राइट आंसर आपका 1/2। तो देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही हम पहले इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे हार्ड की तरफ ले चलेंगे। तो पहले आप इजी करिए, अगर आपसे आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते तो पहले इन्हें सीखिए, और इनसे सीखने में आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो टेबल जरूर याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका sin 60 प्लस cos 30, sin 60 प्लस cos 30 और भाग tan 45 प्लस cot 45, tan 45 प्लस cot 45। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, अब इसके वैल्यू रखते हैं sin 60। sin 60 का मान कितना होता, √3/2 प्लस cos 30 का मान रखेंगे तो cos 30 का होता √3/2 भाग tan 45 का मान 1 होता है प्लस cot 45 का मान भी 1 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर दोनों एक जैसे हैं तो फिर वही करेंगे, एलसीएम 2 आ गया, ऊपर √3 प्लस √3 और नीचे आपका 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मेन लाइन कौन सी, मेन तो यही है, मेन के नीचे अंश तो है हर नहीं है, हर ले लिया 1, क्या होगा ऊपर √3 जुड़ेगा, बनेगा 2√3 और नीचे 2, देखिए 2√3 ऊपर जुड़ के और नीचे वाला 1 पहुंच गया उसके पास, तो 2√3 रहा, लेकिन ये दोनों 2 जो है 2 तो 2 दूनी 4 बनेगा नीचे, तो इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आएगा आपका √3/2। राइट आंसर आपका √3/2। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट आपने शायद ले ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये सभी अब तक के क्वेश्चन ये सभी आपको टेबल से करने थे, अब आपका टेबल से हटके क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका sin थीटा बराबर दे रखा है, देखिए sin थीटा बराबर 4/5 ये दे रखा है, और पूछा है हमसे फाइंड मतलब निकालना है, पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा और बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दे रखा है और ये पूछा है। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, त्रिभुज बना के हल करना है। मैंने आपको कल बेसिक वीडियो में त्रिभुज बनवाया था, तो आपको त्रिभुज ही बनाना है। तो चलिए है एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं हम। कैसा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही चलता है। अब देखिए यहां से देखेंगे तो आपको पता ही है ये कोण 90 होता है, और ये आपकी कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो देखिए sin थीटा, अगर आपको कल वाला फॉर्मूला याद है, चाहे तो इंग्लिश वाले हो तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला याद होगा, और आप अगर हिंदी वाले हैं तो लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला याद होगा। तो देखिए यहां पर लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण में ऊपर वाला मान लंब का होगा, इसका मतलब लंब 4 होगी, बटे भाग वाला मान कर्ण का होगा। तो भाग कितने हैं, 5, तो कर्ण कितने हो गए, यहां से 5, ये 4 ये 5। अब क्या बचा, त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं पता हमें, तीसरी भुजा हम खुद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तीसरी भुजा आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर
या तो ट्रिपलेट लगा सकते हैं, मैं मेंसुरेशन में आपको ट्रिपलेट पढ़ा चुका हूं, या नहीं जानते तो पाइथागोरस फिर में लगाइए। मैं फिलहाल ट्रिपलेट लगाता हूं। 4 5 के साथ क्या आता? 3। 4 5 के साथ ट्रिपलेट आता है 3। तो तीनों वैल्यू मिल गई, तीनों भुजाएं मिल गई। अब ये तो साइन थीटा है, साइन थीटा दे रखा, कोस थीटा और चाहिए। यहां देखिए ये निकालना ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहां पर साइन थीटा तो दे रखा, कोस थीटा नहीं है, तो कोस थीटा निकालना होगा। तो यहां पर कोस थीटा निकालेंगे तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा? कोस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, यही होता है नहीं ला बटे कक्का से। तो कोस थीटा बराबर आएगा, आधार कितना है यहाँ 3 और कर्ण कितना है यहाँ 5। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। देन जो अब हमसे पूछा है वो निकाल देंगे। क्या पूछा है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा और भाग में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मान रखेंगे, साइन थीटा का मान है आपका 4/5 प्लस कोस थीटा का मान है 3/5 भाग साइन थीटा का फिर रखेंगे 4/5 माइनस 3/5। ये मान रख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां देख लीजिए, यहां करते हैं एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वालों में एलसीएम लेंगे 5 एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 3। नीचे एलसीएम लेंगे 5 तो हो जाएगा 4 - 3। ध्यान से देखेंगे, देखिए ऊपर भी हर एक से हैं तो एलसीएम एक वही आएगा, कोई सा एक। और जब हर एक से होते हैं गुणा भाग नहीं होती, 4 + 3 ऐसे ही आ जाएगा। वैसे ही नीचे 5 एलसीएम लेंगे दोनों हर एक से, तो 4 - 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, ऊपर आ गया 4 + 3 7 अपॉन 4 - 3 1। तो भाग का 1 लिखें मत लिखें, लेकिन आंसर आपका क्या जाएगा? 7। राइट आंसर हुआ आपका 7। तो देख लीजिए आप कैसा क्वेश्चन ये कैसे कर सकते हैं। अब फिलहाल आप तरीके से क्वेश्चन करते रहे, आगे जब पूरी तरीके से हम बेसिक तरीका फाइनल करा देंगे बेसिक, तो उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, और ऐसी ट्रिक जो लगभग 90% क्वेश्चन एक ही ट्रिक से हो जाते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर फाइनल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप इसे रफ कर नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दूं उससे पहले, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने आप इस क्वेश्चन को नोट करें। तो इसे रफ कर देता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह है। कैसे क्वेश्चन होगा? सेम इसी की तरह। तो देखिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जब ऐसा है तो वहां पर ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम ट्रायंगल एडवांस में बना रखा छोड़ रहे हैं अपना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपको बताता हूं। क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 5/4। क्या दे रखा है? सेक थीटा बराबर 5/4 ये दे रखा है 5/4। और पूछा है साइन थीटा -2 कोस थीटा, साइन थीटा -2 कोस थीटा भाग टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए त्रिभुज हमने बना ही लिया। सेक थीटा दे रखा, सेक थीटा 5/4। सीधे आप लाल बटे कक्का में जाएंगे, और आप सेक किसका उल्टा होता? कोस का। अगर कोस होता आपका आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप उसका उल्टा ले लें, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब हाइपोटेनस आपका 5 है और बेस आपका 4 है। अब दो भुजाएं पता है, तीसरी नहीं पता, तो तीसरी क्या होगी? 3। ट्रिपलेट से आप जानते हैं 4 5 3 ये होता ट्रिपलेट। बस ध्यान रखें हमेशा सबसे बड़ी भुजा 5 होगी, बाकी ये आपस में चेंज हो सकती हैं। 5 चेंज नहीं हो सकता, तो 5 वही रहेगा बड़ी भुजा पर। ये तीनों वैल्यू आ गई। तो देखिए यहां क्या चाहिए? साइन कोस टेन कोट 4 चाहिए। सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 5। तो साइन थीटा आएगा यहां से 3/5। इसके बाद कोस थीटा निकालते हैं। कोस थीटा चाहे वहां से निकाल लीजिए या यहां से। सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, तो उल्टा कर लीजिए। 5/4 की जगह हो जाएगा 4/5। साइन थीटा निकल गया, कोस थीटा निकल गया। अब निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका, लाल बटे कक्का में जाएंगे तो आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। या आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस आपका 4 है। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। सेम वैसे ही कोट थीटा लेंगे। कोट थीटा 10 का उल्टा होता, यानी 4/3 या बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चारों वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना? देन जो निकालना हमें उसकी वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा -2 कोस थीटा अपॉन टेन थीटा
प्लस कोट थीटा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, रख देंगे वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5 माइनस 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू आई 4/5 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू 3/4 प्लस कोट थीटा की वैल्यू 4/3। इसे सोल्व करेंगे आप। यहां पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, ऊपर दोनों का हर सेम है तो 5 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 5, यहां भी 5 है, यहां भी, तो यहां तो आपका 3 रहेगा माइनस यहां आपका 2 चौक 8 रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं? एलसीएम लिया इनमें तो दोनों का हर एक सा 5, यहां 3 ऐसी रहा माइनस 2 चौक 8। कोई गुणा एक्स्ट्रा नहीं करी है हमने, कभी सोचे गुणा कर दी। ये 2 चौक 8 तो पहले ही लिखा हुआ है यहाँ एलसीएम लेने से पहले। अब नीचे एलसीएम लेते हैं, नीचे हर अलग अलग है तो एलसीएम आएगा नीचे दोनों की गुणा, नीचे दोनों की गुणा 4 गुणा 3 क्या आएगा 4 गुणा 3। दिख तो रहा नहीं आपको? जी हाँ दिख रहा है। तो 4 गुणा 3 आएगा यहां पर, और तिरछे गुणा मारेंगे आप इधर। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। आप सोचें कि एलसीएम यहां सिखाएं तो यहां एलसीएम नहीं सिखाया जाएगा। तो देखिए एलसीएम का चैप्टर अलग होगा तब हम जरूर सिखाएंगे। फिलहाल आप एलसीएम लेंगे। 4 गुणा 3 नीचे करा और ऊपर तिरछी गुणा होती 3 की 300 होगी, 3 तिया 9 प्लस 4 की 400 होगी, 4 चौक 16। इस तरीके से गुणा हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा 3 प्लस का 8 माइनस का, तो ऊपर बचेगा माइनस का 5, फिर उसके बटे में 5, फिर नीचे 9 और 16 दोनों प्लस के हैं तो 25 और बटे में 4 तिया 12। ये आएंगी लाइनिंग, ये लाइनिंग आएंगी। तो यहां पर देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर है -5 और गुणा में सबसे नीचे है 12, ये आपस में मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पर है 5 और तीसरे नंबर पर है 25, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए क्या कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा -12/25, -12/25। तो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हुआ आपका -12/25। और एक बार देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है यहां पर। ठीक है, हाँ -12/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और आज की इस वीडियो में यहीं पर फाइनल करते हैं। इससे आगे कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, तो इसे यहीं पर रोकते हैं। और इसमें आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, नोट करें और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने पूरी देखी हो, तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।